ईरान अमेरिका युद्ध में पहले ही दिन खबर आई थी कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो गई। सबसे बड़े नेता के मारे जाने के बावजूद पिछले 8 दिन से ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है उसका अंदाजा ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया था और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि तेहरान में भारी तबाही तो मची है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर भी जंग में ईरान की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि खमेनी की मौत के बाद भी अमेरिका और इजराइल के भीतर उनका खौफ जिंदा है। شما اول بزرگ بشین انشالله قدرتون بلند بشه درس بخونین عمر کنین بعدم شهید بشین ये महज एक वीडियो भर नहीं है, ये इस बात की जीती जागती गवाही है कि ईरान वो मुल्क है जो अपने अस्तित्व की जंग को आज से नहीं बल्कि दशकों से जी रहा है और वहाँ का बच्चा बच्चा शहादत का मतलब भर नहीं समझता बल्कि उस एहसास को जीते हुए बड़ा होता है। अमेरिका और इजराइल दोनों मुल्क मिलकर सिर्फ ईरान के हथियारों और सेना से नहीं लड़ रहे बल्कि वो इस देश के हर उस नागरिक से लड़ रहे हैं जो जान देने के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं। اینا رو پاسخ بده ما اینا رو میداریم اینا به کسی جسارت کرد به کسی شهادت افتخار ماست حق آقا युद्ध के 7वें दिन ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर गुरुवार रात को तेल अवीव के आसमान में दिखाई दी जब ईरान ने अपनी बेहद खतरनाक खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। खैबर शेकन ईरान की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमले के बाद दुश्मन को संभलने और मिसाइल को रोकने का मौका तक नहीं देती। खैबर शेकन ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। ये मिसाइल सटीक हमला करने में माहिर है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल सिर्फ 15 मिनट के भीतर हमले के लिए तैयार हो जाती है। मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि खैबर शेकन क्लस्टर बम ले जाने में सक्षम है, यानी एक ही बम में छोटे छोटे बम होते हैं जो एक बड़े इलाके में जाकर तबाही मचाते हैं। पारंपरिक युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये बम दे दिया और यूक्रेन ने इस बम को तोप से दागा था। लेकिन अब ईरान ने इस डर्टी बम को मिसाइल से लॉन्च करके बेहद ही घातक प्रयोग किया है, जिससे इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के क्लस्टर बम बरसाने वाली खैबर शेकन मिसाइल इजराइल पहुंची तो नेतन्याहू का देश दहल गया और इजराइल की आर्मी ने बम इस्तेमाल नहीं करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है क्योंकि ये छोटे छोटे बम फौरन नहीं फटते हैं। कई बार ब्लास्ट में लंबा टाइम होता है जिसकी वजह से नुकसान का दायरा काफी बड़ा हो जाता है।
ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर खैबर शेकन मिसाइल से क्लस्टर बम बरसाए हैं, वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी की उस बात पर मोहर लगा रहा है कि ईरान ने अपने तरकश से अभी सबसे घातक और आधुनिक हथियार तो निकाले ही नहीं है। But Iran is not a military superpower either, and we are seeing the vast majority of drones and missiles. But surely Iran cannot win a military war, and therefore has to go for some other kind of strategy in coming to a settlement. Iran will defeat the United States. Time will tell. देखा आपने, जब इजराइल का मीडिया ईरान के प्रोफेसर से पूछता है कि आप युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, तो वो पहले मुस्कुराते हैं और फिर ईरान की जिस रणनीति का खुलासा करते हैं वो वाकई हैरान कर देता है। Drones that are being fired are very old drones. ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं वो बहुत पुराने हैं और हमारे सस्ते हथियारों के लिए अमेरिका अपने बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपने आधुनिक हथियार इस्तेमाल करना अभी शुरू भी नहीं किया है और ईरान में जमीन के नीचे मौजूद हथियार के ठिकाने भी अब तक नहीं खोले गए हैं। ईरान इस दिन की तैयारी उस दिन से कर रहा है जिस दिन इराक पर अमेरिका ने धावा बोला था। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बताया उसका मतलब क्या है, ये इस तस्वीर से समझिए। यह ईरान का वो अंडरग्राउंड हथियारों का ठिकाना जिसकी सही संख्या ना तो ईरान के दुश्मन जानते हैं और ना ही दोस्त। जानकारी के मुताबिक ईरान में जमीन से करीब 1600 फीट नीचे बना ये मिसाइलों का पूरा शहर है। खास बात यह है कि यहाँ अंडरग्राउंड ठिकानों से ही मिसाइलें लॉन्च भी हो जाती हैं। ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से इतने नीचे बनी है कि अमेरिका के खतरनाक बंकर बस्टर बम भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के पास एक नहीं बल्कि 5 मिसाइल सिटी है। अमेरिका और इजराइल ठीक से ईरान की इस ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और पिछले साल के युद्ध के बाद ईरान ने एक ऐसा ठिकाना भी बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जहां न केवल मिसाइल है बल्कि एक रनवे भी है जहां से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं और वो भी अंडरग्राउंड है। ईरान की ऐसी मिसाइल सिटी में कैसे कैसे ब्रह्मास्त्र हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। ईरान की चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वजन के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और फाइनल स्टेज में टारगेट पर सटीक हमला करने में बेहद माहिर। 500 मीटर नीचे 5 सिटीज़ हैं ईरान के अंदर, मिसाइल सिटीज़ एंड ड्रोन सिटीज़, और वहाँ उनके एक गुप्त गेट उन्होंने बनाया हुआ है जिससे मिसाइल निकाली जाती है और वो फायर करती है, यानी कि उसकी लोकेशन को ढूंढ पाना मुश्किल है। फिर इनकी फतेह मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, और हाइपरसोनिक मिसाइल चूँकि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है तो वो अपने सामने एयर को आयोनाइज कर देती है, एक प्लाज्मा बन जाता है, तो किसी भी रडार की किरणें बजाय रिफ्लेक्ट होके जाने के एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि वो अदृश्य हो जाती हैं मिसाइल, इसलिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है।